9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ देखिए, ये आपका ज़मीन हो गया, ये आपका टावर हो गया और ये आपका बिल्डिंग हो गया। हम लिख भी दिए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो कैसे बोल रहा है कि एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग के टॉप, ठीक है, और फुट ऑफ टावर, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट यानी कि पैर, टावर का पैर और बिल्डिंग का टॉप। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 का बन रहा है, ठीक है। आगे जब देखेंगे आप तो देखेंगे लिखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से देखिए तो टावर का जो टॉप का एंगल बन रहा है ना, टावर का जो टॉप का एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि यहाँ बिल्डिंग बड़ा होगा कि टावर बड़ा होगा। दोनों बड़ा दिख रहा है हमको, बिल्डिंग हो सकता है 50 मंजिल का हो, लेकिन यहाँ पास आपको समझना ये होगा कि जब एलिवेशन एंगल जो है वो 60 है तो जाहिर सी बात है कि टावर बड़ा होगा, तब तो इसके फुट से ज़्यादा फैलेगा तो 60 का बनेगा। और यहाँ 30 है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है बिल्डिंग का हाइट कम होगा, तब तो ये 30 का बनेगा। नहीं तो ज़्यादा हाइट होता है इसका तो ये ऊपर की ओर जाता तो 60 का बनता, ठीक है। तो फ्रॉम टावर यहाँ लिखा हुआ है, तो टावर से जो आप बना रहे हैं 30 का बोल रहा है, तो सिंपल सा है कि बिल्डिंग आपका छोटा होगा, है ना। और ये 60 का इसके फुट से इधर 60 का बन रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास गिवन क्या क्या आ गया? BC आपका टावर है ना। तो टावर का हाइट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर का हाइट हमने कितना लिख दिया? 50 लिख दिया। और एंगल जो क्रिएट हुआ है वो एंगल हमने क्या लिख दिया? DBA 30 लिख दिया। और इधर से CAB कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, तो 60 लिख दिया। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि AD फाइंड करना है, तो फाइंड में हमने AD लिख दिया। अब आपको छोटे में जाइए, बड़े में जाइए, जिसमें भी जाना है उसमें जाइए और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे में भी जा सकते हैं, तो छोटे में जाएंगे यदि हम, है ना। वैसे बड़े में जाना चाहिए क्योंकि 50 इधर है ना, तो बड़े में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन ट्रायंगल ABC में जब जाएंगे तो आपका ABC में चले गए तो 1060 है आपका ये एंगल, है ना। और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये आपका हो गया, है ना। फार्मूला पता ही है। 1060 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3, ठीक है। 1060 का वैल्यू √3। और BC का वैल्यू कितना है हमारे पास? 50 था, और AB हमारा बेस हो जाएगा, है ना। क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू AB इक्वल टू 50 हो जाएगा। AB इंटू में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये तो AB का वैल्यू हो गया। अब इन ट्रायंगल DAB, है ना, देखिए अब किसमें चले जाएंगे? ट्रायंगल DAB में, इसमें चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा ना। यहाँ एंगल क्या क्रिएट हो रहा है? देखिए यहाँ आपका 30 है ना। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा? आपका ये परपेंडिकुलर DA/AB हो जाएगा, ठीक है। अब 1030 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू, ये तो आपको फाइंड करना है, DA चाहे AD, मतलब वही हुआ। और AB का वैल्यू जो है 50/√3 यहाँ आ चुका है, तो उसको 50/√3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, यहाँ लिख दीजिए
बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो है क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखिए DA इंटू √3 और इधर एक के साथ करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो आपका क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर है यहाँ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, DA इक्वल टू 50/A दो ठो है ना, तो एक ठो बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसको आप कट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 16.6 मीटर यहाँ से कट के आ जाएगा आपका DA, यानी कि बिल्डिंग का हाइट है। 12 क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, है ना। तो देखिए 7 मीटर हाइट का हमने बिल्डिंग बना लिया, है ना। ये हाइट कितना है, 7 मीटर है। इसके टॉप पे चला गया है, फ्रॉम द टॉप, टॉप पे यहाँ पास चले हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पास है, ठीक। अच्छा अब देखिए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब केबल टावर ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, केबल का एक टावर हो गया, ठीक है। इसके जो टॉप पे एंगल बन रहा है इससे, है ना, वो कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे, सामने देखेंगे, और फिर जब ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल कितने का क्रिएट हुआ, 60 का क्रिएट हुआ। फिर बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से कितने का बन रहा है, डिस्पर्सल एंगल 45 का बन रहा है। तो ये डिस्पर्सल एंगल आपका 45 का हो गया, है ना। तो पहले देखिए यहाँ सीधा देख रहे थे तो यहाँ 45 का बना, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, इधर आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, ये देखिए, ये पहले इधर देखे फिर नीचे आए, तो इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा आपका 45 का हो जाएगा। तो देखिए ये 7 आपका हो गया ये बिल्डिंग, है ना। उसके बाद ये एंगल CDE 60 का हो गया, और फिर डिप्रेशन एंगल बना था इधर, तो पहले ये देखिए EDB ये 45 का बना है, तो EDB 45 लिख दिए। उसके बाद ये इधर ऐसे निकल गया जेड का शेप बनाते हुए, है ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका 45 का हो जाएगा, कौन सा, DBA, क्यों, अल्टरनेट हो जाएगा ये, ठीक है। अल्टरनेट से आपका ये 45 का हो गया। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का हाइट फाइंड करना है, ये चीज, ठीक है। तो BC फाइंड करना है। तो BC अकेले थोड़ी ना है कि पूरा BC है, बीच में E भी आया है, तो BE प्लस EC, है ना, ये दोनों होगा, ठीक है। यानी कि BE और EC दोनों फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले हम इन ट्रायंगल ABD में चले जाते हैं। ABD में चले जाएंगे, 1045 इक्वल टू ये बाई AB हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/1 होता है, 1/1 होता है। AD आपका कितना होता है, 7 होता है। AB को रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, हम क्रॉस कर लेंगे, तो AB इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। AB इक्वल टू हमारा 7 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम चले जाएंगे इन ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, DEC में, है ना। तो DEC में चले जाइए, तो DEC में चले जाएंगे तो वहाँ पास 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इक्वल टू EC बाई DE, है ना। ये कैसे होगा, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, ठीक है। अच्छा 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3
बाई 1। इसी आपका कितना है वो तो फाइंड करना है ना, इसी फाइंड करना है। और DE के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। DE आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए DE का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके सामने में ये क्या है, इक्वल है ना AB। तो यहाँ पास थोड़ा सा हमको समझाना होगा गिवन में, है ना, कि DE इक्वल टू AB। ठीक है, तो जो यहाँ फाइंड होके आया AB 7, है ना, तो यहाँ और करके, है ना, आप DE इक्वल टू 7 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है ना। अच्छा, तो जब आप लिख लेंगे तो उसका वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे। तो √3/1 EC, हाँ, उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा अभी 7 आया ना, 7। अब इसको क्रॉस करेंगे तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7√3। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि हमको क्या फाइंड करना था, BE फाइंड करना था। तो BE तो हमारा यहाँ है, ये देखिए ये है, तो ये पहले से ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखिए, जब इसको हम लिखे हैं तो साथ में ये भी तो लिख लेंगे कि AD इक्वल टू BE इक्वल टू कितना है, 7, ऑलरेडी पहले से है। तो ये जो BC फाइंड कर रहे हैं तो 7 प्लस EC लिख दीजिए। ठीक है, और EC ही हमको फाइंड करना था, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यही ना बचा था। तो आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, BC का जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो तो 7 पहले से आ गया, और EC का वैल्यू जो है 7√3 है। अब इसको आप प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल में है और ये √3 में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों के पास से 7 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पास क्या बचेगा, √3 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर।